बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उसामा सफदर। क्रिकेट सिक्सर की एक और एपिसोड के साथ खुशामदीद। आज मैं बात करूंगा रिगार्डिंग पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज, और दूसरे सेगमेंट में डिस्कस करूंगा आने वाली पीएसएल, जो कि बड़े एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेंगे, उस बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करता हूँ जी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज। क्या वजूहत हुई पाकिस्तान क्यों एकदम से अच्छी ओडीआई साइड बनते बनते एकदम से हमारा ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया, इसको डिस्कस करेंगे क्या वजह है। कुछ अर्सा पहले ही हम लोग साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत कर आए 2-1। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज जीत कर आए 2-1। सो अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देते देते हम अचानक से हमारा ग्राफ ही नीचे जा रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज हुई है उसमें बैटर्स ने क्लियरली स्ट्रगल किया है। हमारे जो बैटर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक को कम बैक कराया गया, उन्होंने वो स्ट्रगल किए। मोहम्मद रिजवान मिडिल ऑर्डर में वो खासी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। तैयब ताहिर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। कुछ ही खासर परफॉर्मेंस नहीं थी। ऑलराउंडर कैटेगरी में हमने फहीम अशरफ को चांस दिया, कदर बेहतर परफॉर्मेंस थी, उनका कमबैक अच्छा था। फिर गोइंग टुवर्ड्स और बॉलिंग, स्पेशली डेथ बॉलिंग, उसमें हम लोग स्ट्रगल की। और दो हम न्यू बॉल से अच्छा चल रहे थे, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर थी। आकिब जावेद को हमने आजमाया ओडीआईज में, नसीम शाह का रिदम बेहतर लगा, अपना रिदम दोबारा बहाल कर रहे हैं। सो डिस्कस करके कि क्या क्या पॉजिटिव्स थे और नेगेटिव्स क्या थे जो हम लोग इस सीरीज से हासिल कर चुके हैं। सबसे पहले तो नेगेटिव डिस्कस करते हैं जी। अब्दुल्ला शफीक स्ट्रगल अलॉट। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को रिदम में दिखाई नहीं दिए। फिर तैयब ताहिर, ये तो हमारी बैटिंग लाइनअप थी जो एक्सट्रीमली फ्लॉप हुई। इसकी क्या वजूहत है या क्यों ऐसा था? अच्छा परफॉर्म करते करते हम लोग डिक्लाइन की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो और अच्छा, हम ऐसे दो दो वनडे में ऐसी पोजीशन में थे कि हम लोग वो मैचेस जीत सकते थे। जिस तरह पहला ओडीआई तो हम लोग 248 फॉर 3 थे, 271 पे ऑल आउट हो गए। इसी तरह हम लोग थर्ड ओडीआई था, उसमें हम विनिंग पोजीशन में थे। बीच में हम लोग पार्टनरशिप अच्छी लगी थी, वो हमसे स्लिप हो गए। तो ये नेगेटिव से हम लोग अचानक से अच्छी पार्टनरशिप लगते लगते एकदम से मैच को स्लिप क्यों कर देते हैं? ये हमें हमारे प्लेयर्स में ये इतनी ग्रूमिंग क्यों नहीं है कि वो मैच को फिनिश करें? जिस तरह बाबर आजम पहले मैच में भी अच्छा सेट होके आउट हुए, इसी तरह थर्ड मैच में भी वो सेट होके आउट हुए। उसके बाद सलमान अली आहा पहले मैच में अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे, फिर मैच फिनिश नहीं कर पा रहे। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे प्लेयर्स इस उन लोगों में इतनी मैच अवेयरनेस क्यों नहीं है, टारगेट क्यों नहीं करते कि हम लोगों ने टारगेट अगर चेज करना है तो हम बॉलर्स को क्यों नहीं टारगेट करते? न्यूजीलैंड के अगर आप ओडीआईज में देखें तो उनके तीनों ओडीआईज में एक बॉलर को शॉर्ट थे। उनकी बॉलिंग किया वो जो उनका नया लड़का था मोहम्मद अब्बास, वो पूरी कर रहा था, डैरल मिचेल से वो बॉलिंग पूरी करा रहे थे। तो ये चीज देखनी चाहिए कि ओडीआई क्रिकेट में हम लोग टारगेट करते हैं, हम लोग मैच को एंड तक लेके जाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से स्लॉट्स हैं या कौन सी ऐसी वीकनेस है अपोजिशन टीम की जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि इतने क्वालिफाइड अजहर महमूद जैसा क्वालिफाइड कोई बाहर बैठा है, वो ये उसका एक्सपीरियंस यूके के काउंटीज का एक्सपीरियंस है, वो ये चीजें क्यों नहीं डिस्कस करता प्लेयर्स के साथ कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलें। ओडीआई ऐसी ऐसा फॉर्मेट जिससे हम बेहतर है, हम लोग अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, हम लोग मैच को लंबा क्यों नहीं लेके जाते? हम लोग मैच फिनिश क्यों नहीं करते? जो प्लेयर आपका सेट है वो गेम फिनिश क्यों नहीं करता? मैं लाजमी इसमें ब्लेम करूंगा बाबर आजम को, सलमान अली आगा को, कि सेट होकर वे गेम क्यों नहीं फिनिश कर रहे। ये वीक पॉइंट है। जब एक प्लेयर सेट हो जाता है ही हैज टू फिनिश दैट मैच। हम ग्रेट प्लेयर्स की बात करते हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, माजी में एबी डिविलियर्स थे, रिकी पॉन्टिंग थे। वो ग्रेट्स क्यों हैं? मैच फिनिश करते थे, मैच को बीच में छोड़ते नहीं थे। जब वो देखते थे कि अब मैच हमारी गिरफ्त में है, गंदी शॉट मार के आउट नहीं होते थे, मैच को फिनिश करते थे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रेट्स। तो जो अगर आपने ग्रेट्स की कैटेगरी में आना है, सो यू हैव टू फिनिश मैचेस फॉर योर टीम, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश द मैचेस। सो अब आते हैं थोड़ी सी बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे। हमारी जो ओडीआई सीरीज थी उसमें पॉजिटिव्स के बारे में जरूर बात करूंगा। हमारी बॉलिंग में पॉजिटिव्स थे, आकिब जावेद बड़ा अच्छा दिखाई दिए, अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहे थे, अच्छी रिदम के साथ कर रहे थे। नसीम शाह का रिदम बड़ा अच्छा लग रहा था, वो लग रहा था कि अपने कलर्स में आ रहे हैं। जिस तरह कुछ ऐसे सॉफ्ट कलर चल रहे थे, उनका बॉल बड़ा अच्छा सीम हो रहा था, अच्छी लाइन लेंथ में बॉल डाल रहे थे, बॉल उनका स्विंग हो रहा था और अच्छे एरियाज में बॉल डाल रहे थे। सो उनको देखते हुए अच्छा लगा। उसके बाद फहीम अशरफ को एज ऑलराउंडर खिलाया गया, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर थी, वाज ओके विद दैट। सुफियान मुकीम बड़े अरसे से बात करते हुए आ रहे हैं कि उसको मुसलसल चांस दिए जाए, पिक एंड चूज ना करें। वो ऐसा बॉलर जो हर कंडीशन का, हर मैच का बॉलर है, सो उसको मुसलसल चांस दिया जाए। उसने प्रूव किया कि ही इज वेरी मच बेटर देन इब्रार अहमद और इन टर्म्स ऑफ खुशदिल शाह, उन लोगों से बहुत बेहतर है। और ये हमारी पॉजिटिव थी। फिर बैटिंग के बारे में बात करें तो बाबर आजम के बारे में का मैं कहना चाहूंगा कि ही लुक्ड वेरी वेल।
2 अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, अच्छे 50 किए, लेकिन अगेन वो जो एक कमी हमेशा रह जाती है बाबर आज़म के लिए कि वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहे। सो अगर ये थोड़ा-सा वो इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि वो मैच को फिनिश करें, तो कहीं न कहीं बाबर आज़म लाज़मी इस ग्रेड्स में शामिल हो जाएँगे। सो ये चीज़ उनको उम्मीद है कि उनको भी इसके बारे में लाज़मी नो हाउ होगी कि व्हाई आई एम नॉट फिनिशिंग मैचेस फॉर द टीम। सो ही हैज़ टू फिनिश, इफ अगर उसका नाम ग्रेड्स में शुमार होना चाहिए, सो उसको ये चीज़ ये आर्ट सीखना होगा कि वो मैच फिनिश करे। जैसे मैंने पहले बात की पॉजिटिव्स में सुफियान हकीम बेहतर थे, आकिब जावेद और नसीम। दैट वाज़ रिगार्डिंग पाकिस्तान वर्सेस ओडीआई सीरीज़। उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी थे, लेकिन ऑब्वियसली नेगेटिव ज़्यादा थे क्योंकि हम लोग 3-0 से के बड़े मार्जिन से सीरीज़ हारे हैं। सो अ लॉट टू लुक, और बहुत काम करना पड़ेगा हमारे प्लेयर्स को, हमारी टीम को, हमारे मैनेजमेंट को। कमिंग बैक टू सेकंड टॉपिक, हम पीएसएल को डिस्कस करेंगे जी। पीएसएल बिल्कुल राइट एट द कॉर्नर है। फ्राइडे को 11 अप्रैल को पहला मैच रावलपिंडी में मुनक्किद होगा, और कहा जा रहा है कि ये मेक और ब्रेक सीरीज होगी फॉर बाबर आजम, फॉर मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, और इस तरह के और भी प्लेयर्स हैं, खुशदिल शाह हैं, उन ऐसे तैयब ताहिर, इरफान खान, इन लोग की मेक और ब्रेक सीरीज होगी कि अगर ये लोग उनका ये पीएसएल अच्छा जाता है, सो दे कैन कम बैक टुवर्ड्स योर टी20 साइड। स्पेशली बाबर आजम और रिजवान के लिए कहा जा रहा है, इवन शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी कहा जा रहा है कि दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पीएसएल सीजन फॉर द 3 सीनियर प्लेयर्स। इसमें मैं जो मैं देखना चाह रहा हूँ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग बल्कि मैं नहीं, सेलेक्टर्स भी बड़े एक चीज बड़ी कीन होकर देख रहे होंगे रिगार्डिंग स्ट्राइक रेट ऑफ बाबर आजम, कि बाबर आजम इस पीएसएल को किस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान। इन दोनों के बारे में बड़ा क्लोज वॉच, यानी कि बारे में बड़ा क्लोजली वॉच किया जाएगा उनको कि इनका परफॉर्मेंस, इनकी स्ट्राइक रेट कैसा रहता है। उसके बाद ऑब्वियसली हमारी टी20 साइड फाइनल नहीं हुई, मिडल ऑर्डर्स में भी गुंजाइश है, आपको 102 अच्छे प्लेयर्स चाहिए। इसी तरह ऑलराउंडर्स कैटेगरी में आपको प्लेयर्स चाहिए जो आप टी20 साइड में इंक्लूड करना चाहते हैं। हमारे आने वाले एक साल में 2 बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं, एशिया कप है और वर्ल्ड टी20। सो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अच्छा मिडल ऑर्डर तैयार करना है, और उसके साथ साथ अच्छा लोअर ऑर्डर तैयार करना है ऑलराउंडर्स की सूरत में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने डेथ ओवर्स के बॉलर्स तैयार करना है। सो उसके लिए मैंने लिस्ट ऑफ प्लेयर्स बनाई है कि जिसको हम लोग और इंक्लूडिंग सेलेक्टर्स देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे होगी। बैटर्स में जैसे मैंने पहले कहा कि बाबर आजम और रिजवान के स्ट्राइक रेट को देखा जाएगा, साजिदा फरहान की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट गुजरा उनका नेशनल टी20, 300 उन्होंने बड़े 100 किए हैं, सो उनको देखा जाएगा। बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो आपकी टी20 ओपनिंग स्लॉट के लिए। उसके बाद फखर जमान को देखा जाएगा, एंड विद दैट हसन नवाज को अगेन, उनको आपने कम बैक टी20 में डेब्यू कराया है, लेकिन स्टिल आप उनको मजीद देखना चाहेंगे कि वो पीएसएल में, चूंकि पीएसएल में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थोड़ी सी बेहतर है, सो इंटरनेशनल बॉलर्स भी हैं, लोकल प्लेयर्स भी अच्छे हैं। सो इन लोगों की परफॉर्मेंस को देखना होगा कि ये कैसे करते हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर बैटर्स में, मिडिल ऑर्डर बैटिंग में मैंने कई ऐसे प्लेयर्स निकाले हैं जिनको हम देख सकते हैं, या जो अच्छा परफॉर्म करके टीम में वापस आ सकते हैं। जिस तरह खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी हमें, उसको हमने देखना है। इरफान खान न्याजी को देखना है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अब्दुल समद को देखना है। हुसैन तलत, उनका भी टूर्नामेंट अच्छा गुजरा, नेशनल टी20 बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। वो एक पूरे चैनल से आगे आए हैं, और वो तो पाकिस्तान का कलर उनको लग चुका है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है परफॉर्मेंस में। सो उनका देखना है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। मोहम्मद हारिस को देखना होगा, उस्मान खान, हैदर अली, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, इन लोगों को इस पीएसएल में बड़ा क्लोजली वॉच किया जाएगा कि हाउ दे परफॉर्म इन पीएसएल। उसके बाद ऑलराउंडर कैटेगरीज में, जो कि हमारे पास अभी तक काफी अच्छे से अच्छा स्पिनिंग या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमें मैसर नहीं है, जिसकी वजह से हमारा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है। टी20 और वनडे में हमारा जो मेजर कॉम्बिनेशन जो डिस्टर्ब हो रहा है, वो हमें कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिल रहा। सो उसमें आई वुड लव टू सी शादाब खान कैसा परफॉर्म करते हैं, स्पिनिंग ऑलराउंडर है। मोहम्मद नवाज कैसा परफॉर्म करते हैं। फास्ट बॉलिंग कैटेगरी में फहीम अशरफ को मैं देखना चाहूंगा। आमिर जमाल है, टीम में आते थे फिर बाहर हो गए। एंड देन जहानदाद खान है, अब्बास अफरीदी, इन लोगों को देखना है कि ये लोग का पीएसएल कैसा गुजरता है, हाउ दे परफॉर्म इन दिस पीएसएल। क्योंकि आगे जो सीरीज आने वाली है, बांग्लादेश है, आयरलैंड है, वो प्लेयर सिलेक्ट होंगे जो पीएसएल में परफॉर्मर्स है, क्योंकि उससे और कोई मेजर टूर्नामेंट तो है नहीं। सो पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पे आपकी जो अगले 2-3 सीरीज है उस पे प्लेयर सिलेक्ट होंगे। उसके बाद फास्ट बॉलिंग कैटेगरी में, जो कि बड़ी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी डेथ बॉलिंग बिल्कुल सही नहीं जा रही। बहुत सारी सीरीज में हम लोग शुरू में अच्छी बॉलिंग करते हैं, जैसे ही डेथ ओवर्स की तरफ जाते हैं हम लोग रन लीक करते हैं। 10 ओवरों में 100-120 रन तो नॉर्मल सी बात हो गई है ओडीआई में, पाकिस्तानी बॉलर्स आराम से दे रहे हैं। सो उस कैटेगरी में अब्बास अफरीदी को देखना पसंद करेंगे। हसन अली देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। मोहम्मद अली है, जमान खान है, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है। मैं भी समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी की जो सिलेक्शन है इन टी20 स्क्वाड, वो बड़ी डाउटफुल है। उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा क्लोजली वॉच किया जाएगा, वो कैसा परफॉर्म करते हैं इस पीएसएल में। स्पिनर्स कैटेगरी में आई वुड लव टू सी शादाब खान, क्योंकि हमें सुफियान मुकीम के तौर पे एक अच्छा स्पिनर
मिल गया है, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन के लिए आपको सेकंड स्पिनर इन एशियन कंडीशंस में खिलाना लाज़मी है। आपके जो आगे सीरीज़ आ रही है वो पाकिस्तान में है और एशिया कप भी पाकिस्तान में है। सो 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स प्लेइंग इलेवन में होना लाज़मी है। सुफियान मुकीम अच्छा है, उसके बाद हमें देखना है कि उसामा मीर कैसा परफ़ॉर्म करते हैं, मेहरान मुमताज़ जो हमने कैटेगराइज़ किए हैं, मेहरान मुमताज़ है, फैसल अकरम है, इब्रार अहमद है। अब इन लोगों की परफॉर्मेंस को हमने देखना है कि कैसा परफॉर्म करते हैं और आने वाली जो सीरीज है उसके लिए अपनी जगह बना पाते हैं कि नहीं। सो ये पूल ऑफ प्लेयर्स हमने तैयार किए हैं जो पीएसएल में देखा जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले सीरीज के लिए इस जो पीएसएल चल रही होगी इन्हीं में से प्लेयर सेलेक्ट होंगे, इन्हीं इन्हीं की परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा और आपका स्क्वाड तैयार होगा। सो लेट्स सी, वी आर वेरी मच होपफुल कि ये पीएसएल अच्छी साबित होगी और पाकिस्तानी टीम को अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। और तो इसमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर चुके हैं, खेल चुके हैं, लेकिन वो अपनी प्लेस परमानेंटली टीम में ऑक्यूपाई नहीं कर सके। सो लेट्स होप ये पीएसएल जो है वो अच्छा जाए इन टर्म्स ऑफ आपको अच्छे प्लेयर्स मिले, अच्छे परफॉर्मेंस मिले विद गुड अप्रोच। अगले शो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।